रौनक और उसको आम खिलाने का लालच दिया। बच्चा था, बच्चे को जब कोई प्यार से कुछ बोलता है तो उनकी बातों में आ जाते हैं। और बातों में किसकी आया? वो परिवार जैसे ही सदस्य थे, जान पहचान के लोग थे। और अभी आपने सुना, प्रदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब उसको बोरे में बंद कर दिया गया और उसको डाल दिया तालाब में, तो उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि दम घुटा होगा, तड़पा होगा, उसको पूरी तरह से बेदर्दी से मारा गया। ये जो लिखा हुआ है आम कनेक्शन, एक तो आम है कि उसको खाने का लालच दिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। रिश्ते, पड़ोस, परिवार के लोग और बच्चे जहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वहां पर उनके लिए खतरा बढ़ गया है। और अगर बात की जाए इस तरह की घटनाओं की, तो अब ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, उसके बाद एक आवाज आ रही है कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को ऐसी सजाएं दी जाएं कि कोई और दोबारा ऐसी घटना न कर सके। जश हत्याकांड के बाद लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते और कड़ी कार्रवाई कर दी जाती, सजाएं दे दी जाती सबके सामने, जल्दी मसलों को हल किया जाता, पर्दाफाश किया जाता घटनाओं का, तो शायद वारदातें न हो। परिवार ने क्या कुछ कहा, उनकी बात भी सुनते हैं। कि माँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रो रो के बुरा। अब क्या इंसाफ की क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हो, क्या इंसाफ चाहते हो? बराबर में वही दुई होना चाहिए, कति मेरे बराबर का करना चाहिए। जो कर मेरा बेटा लिया नुए वो लेना चाहिए। चाकू गरीबी ले उसना, चाकू गरी ले, चाहे गोली का ले, चाहे फांसी का ले। जब मैं पहले उसके पीछे भी दे थी, मैं भी तैयार थी मरण खातर। मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। आखिर में मेरे बेटे की मैंने खिलकी सुनी, खिलकी के बाद मैंने कुछ नहीं भेद पाया मेरे बेटे का। मैं पैसे देने खातर तैयार थी, मैं मरण ने भी तैयार विनोद थी। से क्या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी? वो तो प्यारा बनकर मेरे बेटे ने जिन्नू बुला के ले जा रहा जी। चीज दुआ का कमरे में देख लिया मैंने जी। विनोद नु बुला के ले जा रहा चीज दुआ का। ए बेटा मेरे बेटे ने विनोद तो मार नु बुला के ले जा रहा नु। अनूप कहा बेटा आ जा। मेरा बेटा किसी ने जाना नहीं था, उसने जाना था, बस उसके पीछे फिर मेरा बेटा। तो विनोद को जो रौनक था वो जानता था। इनकी बहनों की तस्वीर देखिए, दो बड़ी बहनें हैं, विनोद से बड़ी है, इकलौता लड़का था। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि परिवार का दर्द लोगों से देखा नहीं जा रहा है। विनोद, अच्छा पानी पिला दो इसको। तो ये देख सकते हैं स्थिति कितनी भयानक है। जो बहन है, रौनक की बहन, रो रो कर बेहोश होने की वाली है और माँ जो है वो इंसाफ की मांग करे, आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे। तो कुल मिलाकर देखिए, रौनक जो 2 दिन पहले लापता हुआ था, शव मिला। अब परिवार किस प्रकार के किस हालात में है। परिवार ने इंसाफ की मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि जो विनोद था वो काफी करीबी भी था और बच्चा विनोद को, रौनक विनोद को जानता था, इसी वजह से वो रौनक के पीछे चला गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा काम गांव के अंदर होगा। गांव के लोग, परिवार के लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि रौनक वापस लौटेगा, सुरक्षित मिलेगा। लेकिन आज, अब से कुछ देर पहले रौनक का शव जो गांव के जोहड़ में मिला, उसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिवार के लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत। दो बड़ी बातें हैं। एक मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, हम शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते कि एक मां अपने बच्चे से, उसकी औलाद से वो कितनी मोहब्बत करती है। उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। एक मां का दर्द आप देख रहे थे। लेकिन अगर कोई मां ये कह दे कि मेरे बेटे को गोली मार दो जिसने ऐसी हरकत की है, ऐसी घिनौनी हरकत की है, तो उस मां का भी जो दिल है ना, वो भी बहुत कुछ बयान कर रहा है। आरोपी के परिवार ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। लापता रौनक हत्याकांड में गांव के ही विनोद
और एक अन्य व्यक्ति का नाम आया है। हम आरोपी के परिवार के साथ हैं। आरोपी विनोद की मां, यहाँ पर संजय और संजय सनोप नरेश कुमार, जो दूसरा आरोपी है विनोद की मां हमारे साथ है, उनकी बीवी हमारे साथ है, उनकी मां मूर्ति देवी है। एक बड़ी वारदात की आपके लड़के ने, शर्मनाक जो है, क्या कहना चाहोगे? जी शर्म मत मत नहीं सोचू, नाक डबो का मर जू, और मैं तो को सीधे खड़ी होकर गोली मारते उसका, मैं कोई रोवेदार नहीं। और जो न्यू कह दे तू मार दे तो मैं मार दूंगी, मैं श्यामी खड़ी होकर। आपको कुछ पता था कि विनोद ऐसा कर सकता है? बेटा मैंने तो आज लगे क्या ही चीज का नहीं बेरा, और ना कदे कर था ऐसा काम माड़ा हाबी। अभी क्या दिमाग में था, कोई लालच था उसको क्या? बेटा जी मैं क्या कह सकूं, ये मालिक तो मेरा था नहीं। पूरा गांव सजा, कड़ी सजा की मांग करता है। आप क्या मांग करते हो, क्या कहते हो आप माँ हो? करड़ी सजा दो जी, मैं तो या कहूँ जी, मैंने न्यू कह दिया मैं गोली मार दूंगी, श्यामी खड़ा कर दो और मैं तो दे दो कुछ, मैं मरवा दूंगी। अच्छा, मानते हो कि बहुत ज्यादा गलत काम? गलती मेरा कर्जा निकल रहा बेटा, मेरा इतना बड़ा चोरा जा रहा है। ये आरोपी की माँ है मूर्ति देवी, खुद इन्होंने ये कहा है कि ऐसे बेटे को गोली मार देनी चाहिए। तो इनका भी ये भी परेशान है क्योंकि जो आरोपी है विनोद, उसने ऐसा काम किया है। उनकी वाइफ मेरे साथ है। इतनी बड़ी वारदात की आपके पति ने। ये वही बात है जी, जो सजा होनी चाहिए उसकी बात दे दो, चाहे गोली मार दो, हम उसके आगे नहीं पीछे। लगता था कि विनोद ये काम करेगा? ना जी, हमने कोई नहीं लगा था कि काम करेगा, यू हमने नहीं पता के लालच था उसने। अच्छा, जब बच्चा किडनैप हुआ उसके बाद घर पे कोई स्वभाव में कोई बदलाव था? रात को आया या कोई लेट वगैरह? कोई बदलाव नहीं देखा, पूरा दिन इनके साथ था वो, यहीं उड़े था पूरा दिन। पूरा गांव? हाँ, जो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो रहा था ना बच्चे के लापता की वजह, तो वो फिर भी वहीं था। पूरा गांव सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आप बीवी हो, उनके बच्चे की माँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको यकीन है कि उसने किया ये काम? क्योंकि सीसीटीवी में भी आ चुका, अब तो बच्चा भी मिल गया जी, बच्चा मिल गया जी, उनने बता दिया, लाश मिल गई, उनने कटवाई है, तो उनने करा और कौन करेगा? तो देखिए, अगर उनने ना करा होता तो उसने कैसे पता था कि यहाँ बच्चा है? क्या नाम आपका? मीना। कितने बच्चे आपके? 3 है। तो 3 बच्चों का पिता खुद विनोद, दो बच्चों का पिता था विनोद, और खुद उसको सोचना चाहिए था। लेकिन देखिए, आरोपी की जो पत्नी है वो भी, और जो आरोपी की मां है मूर्ति देवी, वो भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है कि उनके बेटे ने, उनके पति ने कोई ज्यादा शर्मनाक काम किया है, जिसे पूरा गांव, गम के माहौल में पूरा गांव सख्त कार्रवाई चाहता है। तो परिवार के लोगों का ये कहना है कि इन्हें भी नहीं पता था कि जो विनोद है वो इस प्रकार का काम कर पाएगा। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डी। इस घटना की अगर बात की जाए तो ये घटना झकझोर देने वाली बात है। एक परिवार जो रो रो कर परेशान है, उनका कलेजा बाहर आ रहा है। उस मां की आवाज को सुने, इस परिवार के, उसके भाइयों बहनों की बातों को सुने, लेकिन जिस परिवार के एक शख्स ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिए, परेशान वो भी है। और उनके दिल से जो आवाज आ रही है, एक मां के दिल से और एक बीवी के दिल से आवाज आ रही है, उस आवाज में गुस्सा भी है, दर्द भी है, और वो बड़े परेशान हैं। और एक मां कह रही है अपने बेटे के लिए कि उसने जैसी वारदात की, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, गोली मार दी जाए। हालांकि हमारे देश में कानून है, और कानून, उम्मीद है कि उस आरोपी को और उन लोगों को जिसने भी इस हत्याकांड में अपनी किसी तरह की भी भूमिका निभाई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि इस तरह की वारदातों में जल्द से जल्द पर्दाफाश हो, केस जल्द से जल्द सॉल्व हो और जल्द से जल्द सजाएं दी जाएं। क्योंकि बच्चों पर कितनी ही नजर रखने की कोशिश की जाए, हम किस किस से अपने बच्चों को बचाएंगे? किस किस से बचाएंगे? पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से। जब हत्याकांड में रिश्तेदारों पर आरोप लगा, घर के लोगों पर, इसमें पड़ोस के लोगों पर आरोप लगा, साथ में काम करने वाले थे। किस किस से बचाएंगे? अब 2 चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा कि एक, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी कि ऐसे मामले जल्द से जल्द निपटाए जाएं और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजाएं दी जाएं, और दूसरी तरफ परिवारों की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों पर बहुत नजर रखी जाए, हर किसी पर यकीन न किया जाए। अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।